ओके, ये दूसरा वीडियो है उसके शेष भाग का। तो जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे परमेश्वर जो है वो अम, अ, चंगाई कर सकता हूँ बोलने के लिए उसको दिखाना पड़ेगा। तो वो किसको इस्तेमाल करे? हाँ, सब लोग बोलेंगे मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं, तो प्रभु दुनिया को कैसे बताएगा? ऐसे ही प्रभु ने, तो प्रभु क्या करता है ऐसे समय में? अपने लोग, जिन लोगों ने प्रभु को समर्पित किया है अपना जीवन, उनको प्रभु चुनता है, क्योंकि वो प्रभु के अपने होते हैं। वो लोग प्रभु से कोई सवाल नहीं करेंगे। तो इस वैसे ही हम सिर्फ मुंह से, होठों से बोलते हैं कि प्रभु मेरे घर को, मेरे ज़मीर को, मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को, मेरे घर को, मेरे सब को मैं तेरे को समर्पित करता हूँ रखवाली करने के लिए। ठीक है? तो इसके लिए प्रभु क्या करता है? लोगों के लिए प्रभु कार्य करता है, उनका सामर्थ्य वो दिखाता है। वैसे ही प्रभु मरे हुए में से भी किसी को जिला सकता है, ये दिखाने के लिए, अपना नाम, अपने पिता की नाम की महिमा होने के लिए प्रभु ने क्या किया? जिस परिवार से वो बहुत प्यार करता है उनको वो चुना, उनको वो चुन के उनके ज़िंदगी में एक मौत आने जैसा किया है। जब उसने संदेश भी सुना, संदेश आया था उनके पास कि लाजर बीमार है, वो 2 दिन और रुका वहाँ पर। और जब कब निकला वो? जब लाजरस मर गया, वो गाड़ा गया, उसके बाद वो निकला वहाँ से। दोस्तों, जब मार्था मरियम लाजर के घर में भी आपत्ति आई थी, तब यीशु मसीह का मन उनके घर में तो था ही, लेकिन मार्था मरियम लाजर के हिसाब में, मार्था मरियम लाजर के घर में जब लाजर भी रोगी होकर मर गया, तब मार्था मरियम दोनों ही अकेले बहनें थे, और वो दो ही लोग इस समस्या का सामना कर रहे थे, और यीशु मसीह भी वहाँ पर नहीं था उनके हिसाब से। ये और बात है कि यीशु मसीह आत्मा का रूप भी है, तो वह वहाँ पर था, यीशु को मालूम है कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है? परंतु यीशु वहाँ पर गया नहीं, उनको तकलीफ का सामना करने दिया। ओके? तो हर तकलीफ में प्रभु कुछ सिखाता है, वो सीख को जानो। मुझे पूछा, हरियाणा से भी मुझे फ़ोन आया, पास्टर जी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको करुणा क्यों हुआ? आपको होएगा तो कैसा होएगा? अरे होएगा तो क्या होएगा? क्या मैं आप लोग से बात नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं आप लोग को वीडियो नहीं भेज रहा हूँ? क्या मैं आपसे वचन, प्रभु मुझे सामर्थ नहीं दिया वचन भेजने के लिए, तो क्यों हुआ? ऐसे बोलने के बदले में प्रभु जल्दी आपको ठीक, प्रभु जो करना चाहता है वो जल्दी करके आपको ठीक करके घर पे ला दे, ऐसा ऐसा किसी के मन में आना चाहिए। ठीक है? हम लोग रोज़ प्रार्थना करते थे, हम लोग भी इंसान है ना, तो हम लोग प्रार्थना करते थे घर पे, प्रभु बाइबल मिशन कलीसिया में, अपने हिंदी कलीसिया में किसको भी वायरस होने मत दे, होने मत दे, होने मत दे, होने मत दे करके हम सच में हर दिन प्रार्थना करते थे रात को। किसी को होने मत दे करुणा प्रभु, किसी को होने मत दे करुणा प्रभु। हाँ, सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करेगा तो हम लोग दुनिया को कैसे प्रभु कैसे बताएगा कि जो ये नया बीमारी है वो, उससे प्रभु चंगा कर सकता है तुम लोगों को, प्रभु ठीक करेगा तुम लोगों को? कैसे प्रभु को काम करने देने का? फिर करुणा आते ही प्रभु को बुरा समझ जाने का कि क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया? अरे उनको भी तो काम करने दो ना। तो मुझे खुशी है कि मेरा परिवार शायद प्रभु के कुछ काम आ रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि प्रभु करुणा ठीक कर सकता है, ये मैंने जाना है, प्रभु ने मुझे जताया है, क्योंकि मैं भी ठीक हो गया हूँ। प्रभु ने ठीक किया है। जब हमारा टेस्ट किया गया तो सभी लोग, ठीक है हम इंसान हैं, हम भी चाहते हैं कि पॉजिटिव ना आए, नेगेटिव आए, अच्छी बात है। सभी लोगों ने प्रार्थना किया कि पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन आखिर में जब जब ढक्कन खुल गया तब दिखा कि पॉजिटिव है। शायद सभी लोग दिल टूट गया होगा। कुछ हद तक मेरा भी ऐसा लगा, मेरा मन क्यों लगा मेरे को ऐसा? क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम करने का है बाइबल मिशन में, बहुत सारी किताब लिखने के हैं,
आप लोगों तक सौंपाने का है मेरे को, ताकि ताकि वो सब काम हो जाए, किसी को मैं सौंप दूँ किताबें, तो बाइबल मिशन साल भर के सारा त्यौहार का आराधना, साल भर का सारा आराधना, हाँ सब कुछ आप लोग हिंदी में कर सके, आगे ले चल सके। तो वो एक काम बहुत बड़ा बोझ का काम है, वो अभी तक मैंने किया नहीं है, जबकि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे अभी अभिषेक सेवक का अभिषेक 2007 में लिया, और याजक का अभिषेक मैंने 2016 में लिया, 17 में लिया। हाँ, याजक बन के भी 17, 18, 19, 20, हाँ 3 साल हो गया मेरे को। अगर मैं 3 साल में भी जी लगा के लिखता था तो अब तक लगभग बहुत कुछ ख़त्म होता था, लेकिन लिखा नहीं अभी तक। कुछ स्टार्ट किया और रख दिया, और बहुत सारे किताबें हैं। बस मुझे उसी की चिंता थी कि प्रभु, मैं मेरे मम्मी जी को भी बोलता था, मम्मी मेरे को अभी मरने का नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी बहुत सारा किताब लिखने का है। ऐसा करके मैं ये एक ही बात बोलता था। तो वो सोच के ना मुझे भी डर लगा कि कहीं मैंने बहुत फटाफट लिखा नहीं, मैंने प्रभु का काम किया नहीं, इसके लिए शायद किसी और को भी खड़ा कर सकता है, लेकिन मैं क्यों ऐसा गैर जिम्मेदार बनकर काम कर रहा हूँ। मुझे लिखना चाहिए फटाफट, मुझे भी तैयार होना चाहिए करके वो मुझे लगा, एक दुख लग के मुझे दुख हुआ। परंतु ये भी तो देखो, पॉजिटिव आने के बाद ना बुखार है तुम्हारे पास्टर जी को, ना बदन दर्द है पास्टर जी को, यानी मेरे को, हाँ, और ना ही दस्त है मेरे को, और ना ही सर दर्द है मेरे को, ना ही उल्टियाँ लगी है मेरे को, और ना ही मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है मेरे को, और ना ही मैं कमज़ोर हूँ। डॉक्टर लोग भी चौंक रहे, अरे वेरी गुड वेरी गुड, आप लोगों को कोई बुखार बिखार नहीं है, अच्छी बात है। आप लोग को अभी टेस्ट किए बिना ही छोड़ देंगे बोल रहे हो लोग। तो फ़ोन पे अभी मुझे विलापा और मुझसे बात कर रहे थे, कल भी बात किया था कि आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है तो आपको बिना टेस्ट के हम लोग भेज देंगे। हम लोग बोले टेस्ट करो, तो उनको विश्वास है कि नहीं कुछ नहीं है अभी, गया। तो हम लोग है ना, हर समस्या आते ही हम लोग गैर मसीह की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। हमारा सोच भी मसीह बन के सोचो, यीशु बन के सोचो। जब मूसा को प्रभु ने चुना और मूसा को प्रभु आ, इतने लाख लोगों को लेकर जाने के लिए उसने फैसला किया, चलते 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 ना मूसा और परमेश्वर पिता का सोच एक हो गया, एक हो गया सोच। यहोवा का इच्छा क्या था, मेरे लोगों को जिनको मैंने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को शपथ दिलाई, वो उस देश में लेके चलो, ठीक है। और वो लेके चल रहा है। अब बीच में इतनी गड़बड़ हो गई कि लोगों ने पाप करना शुरू कर दिया, तो प्रभु ने बोला कि मैं इनको मार दूंगा। तब मूसा हूबहू परमेश्वर का भाई अगर होता, क्योंकि भाई, दोनों भाइयों में एक ही पिता का खून खून रगों में दौड़ता है, हाँ, तो उसी तरीके से मूसा भी सोच लिया, उनकी तरह बन गया वो भी। बोलता प्रभु नहीं नहीं ऐसे मत कर, लोग क्या समझेंगे कि इनका परमेश्वर इनको पहुंचा नहीं सका और जंगल में मारने को लेकर गया, ऐसी बदनामी ना हो तेरी, पहुंचा दे उनको प्रभु। उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का नाम खराब ना हो इसके लिए वो गिड़गिड़ाया मूसा ने। भले तेरे लोग नहीं पहुंचे, भले मैं नहीं पहुंचूं, लेकिन तेरा नाम खराब मत कर। हम लोग है ना, अपने दिल में मसीहत को लेके चल रहे हैं, हमारे चाल चलन में मसीहत को लेके चल रहे हैं, हमारे जहन में हम लोग बाइबल लेके चल रहे हैं। तो हम लोग भी ख्याल करना चाहिए कि प्रभु का नाम हमेशा ऊंचा उठना चाहिए, बल्कि नीचे नहीं होना चाहिए। हर संडे हम लोग है ना 10 साल से एक गाना गाते हैं, आप लोग को पता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। हाँ, वह बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान। तो आज अगर हमको करुणा अगर हम घट गए और प्रभु का नाम ऊंचा हो गया, तो क्या समस्या है। इस सोच में हम रहेंगे तो हम लोग बीमार होने के बावजूद भी चंगा चंगा चंगे हैं। मेरे भी परिवार में ऐसा सवाल किस किस को आया होगा कि अरे हम लोग इतने सारे प्रार्थना किए, हर दिन प्रार्थना करते थे, आशीष तेल मलते थे, फिर अपने को ऐसा क्यों हुआ। तो जिनके भी मन में ऐसा सवाल आया, उन सब के लिए ये संदेश आज मैं दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसा अगर मैं भी सोचूं तो मैं चंगाई का संदेश क्या दूं। मैं बोलूं कि मैं खुद ही बीमार हूँ, हाय,
मैं क्या चंगाई बोलूँ? मैं नहीं बोलूँगा चंगाई का, मुझे कुछ जुबान में आ रहा नहीं है, ऐसे बोलूँ? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए अपन लोगों को दोस्तों। इसके लिए मैं आपको आज आज प्रभु ने मुझे ये दिया लाजर का कहानी। ये कहानी हमको पता है, सब लोगों को पता है। जब ये कहानी पता है तो लाजर के घर में जो समस्या आई वो समस्या आपके घर में आई, तो आप लोगों की कहानी याद क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमको प्रभु का नाम से कोई लेन देन नहीं है। हमको हमारे घर में समस्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसीलिए सोचते हैं। तो सब ये सोचेंगे तो प्रभु कैसा महिमा पाएगा, प्रभु का नाम कैसे ऊंचा होएगा? जब जंगल में सब लोग मारे जाते थे तो यहोवा का नाम कैसे आगे बढ़ता था? तो इसकी सोच, इसकी भनक मूसा ने रखा, क्योंकि वो दोनों एक हो गए। वैसे प्रभु का लहू हम लोग लेते हैं तो हम प्रभु एक होना चाहिए, हैं? किसको प्रभु इस्तेमाल करेगा? देवदास बापू जी ने ना समर्पण प्रार्थना में एक प्रार्थना लिखा जो हमारी छोटी किताब में नहीं है, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूँ। बापू जी ने लिखा, हे प्रभु, अगर तू मुझे कहे कि जंगली जो लोग इंसानों को घात करके खाते हैं, ऐसे जंगली जंगल के लोग, हाँ, उनके बीच में जाकर तू सेवा कर और वो लोग तुझे मार डालेंगे, वहां पर तू मर जाएगा, ऐसा अगर तू मुझे बोल के वहां भेजना चाहेगा तो मैं बड़ी खुशी से क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, बहुत तैयार होकर वहां जाऊंगा और तेरी सेवा मैं करूंगा। भले मैं मरूँ, तू कहता है कि मैं मर जाऊंगा, तेरी मर्जी यही है, तो ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा, मुझे हिम्मत दे प्रभु, करके बापू जी ने समर्पण प्रार्थना में लिखा है। हम बाइबल मिशन वाले ये समर्पण में आना चाहिए। कब तक हम लोग प्रभु को सवाल करेंगे कि प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था मगर ऐसा हुआ क्यों? ये सवाल अगर हमारे ही मन में आएगा, हाँ, तो हम लोग औरों को क्या बोलेंगे? जब यही सवाल तुम्हारे मन में होगा, तो जब लोग तुमको यही सवाल करेंगे कि भाई तुम तो मसीह थे, सब ठीक होने के लिए मसीह में गए तुम लोग, तो तुमको ये तकलीफ क्यों है? तो हम लोग से मुंह बंद कर देते हैं। हाँ, अरे हम मसीह में इसके लिए आए हैं कि यहाँ सच्चाई है, यहाँ स्वर्ग का रास्ता है। दुनिया पृथ्वी पर ही खत्म नहीं होती है, मरने के बाद भी जिंदगी है, 1000 साल का राज है। विश्वास की शपथ को याद करो। तो वो आप लोग सोचो, वो आप लोग सोचो। इसी छोटे मोटे सोच में फंसे हैं हम लोग। पैर दर्द मुझे क्यों है, हाथ दर्द मुझे क्यों है, सीने में दर्द मुझे क्यों है, करुणा मुझे क्यों आया, मैं तो दशमांश देता हूँ, हाँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मुझे करुणा नहीं आना मांगता था, मुझे क्यों आया? अरे तू मसीह बच्चा है ना, तो प्रभु तुम पर चाहता है कि प्रकट करे काम कि मैं करुणा ठीक करूँगा। आज मैं बोलूँगा बड़ी कलीसिया में, अभी बोल रहा हूँ कि मुझे प्रभु ने करुणा से ठीक किया और जो मुझे ठीक किया वो तुम्हें भी ठीक करेगा। और जिसको भी करुणा हुआ है आज मैं उनको गवाही दे सकता हूँ, अरे भैया मत डरो, प्रभु ने मुझे ठीक किया है करुणा से। हमारा प्रभु, मेरा प्रभु, सच्चा प्रभु, यीशु प्रभु ठीक किया, वो आपको भी ठीक करेगा। प्रार्थना करो। आज मैं बोल पाऊंगा अनुभव के साथ, अगर नहीं आता तो मैं कैसे बोलता? मैंने जाना है प्रभु ऐसे भी कर सकता है कि कोरोना आने के बाद भी कोई तुमको बुखार नहीं आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे भी हो सकता है, प्रभु ने किया है। इसके लिए डरो मत, बीमारी आएगा, डरने का नहीं, हम प्रभु को समर्पित कर देने का अपना सब कुछ। तो ये लाजर का कहानी मैं आपको इसके लिए बोल रहा हूँ कि प्रभु वहाँ पर इस्तेमाल किया मार्ता मरियम को।
वैसे ही प्रभु चाहे तो हमको भी इस्तेमाल कर सकता है कहाँ कहाँ। उसके लिए आप लोग तैयार रहना चाहिए। हम लोग तैयार रहना चाहिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, सिर्फ गाते हैं हम लोग, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु करके गाते हैं खाली हम लोग। सिर्फ गाना नहीं, अंदर से विश्वास करना चाहिए। तो ऐसी धिट क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत, हियाव, हाँ, तुम्हारे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज, तुम्हारे समस्याओं में रहकर प्रभु की उपासना करने के लिए सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। सभी लोगों को मरना था। प्यारे प्रभु, जो वचन ने बोया है पिता, 100 गुना फलवंत करता हमारे सुनने में, यीशु के नाम से मैं मांग सुनो कबूल कर। आमीन। इसके बाद आप लोग चंगाई सभा का जो आशीष का वीडियो है वो आप लोगों को हर मंडे को देखते हैं, प्रार्थना कर कर वो आशीष का वीडियो ऑन कर कर आशीष पाइए। सभी लोग को मरना था।